क्या आप जानते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नीना गुप्ता वेस्ट इंडीज़ का मशहूर क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की एक नाजायज़ बेटी की मां भी हैं। नीना गुप्ता इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के लिए तो मारूफ है ही, लेकिन एक दौर में वो मशहूर क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ अपने अफेयर की वजह से भी शायद सुर्खियों में रह चुकी हैं। नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की बेटी मशाबा 2 नवंबर सन 1989 को पैदा हुई और अब वो भारत की मशहूर फैशन डिज़ाइनर है। नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स के दरमियान ये ताल्लुक कब और कैसे शुरू हुआ, इससे मुतालिक एक अरसा कयास आराइयाँ होती रही हैं। बरसों बाद या कई दिहाइयों बाद नीना गुप्ता ने इस ताल्लुक से थोड़ा पर्दा उठाया है। उन्होंने अपनी सवाने उम्री सच कहूँ तो मैं विवियन रिचर्ड्स के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में बताया है। पेंगुइन की शाया करदा इस सवाने उम्री में नीना ने बताया कि वो रिचर्ड के इश्क में उस वक्त गिरफ्तार हुई जब उनके पार्टनर ने तयशुदा शादी से इनकार कर दिया था। इनकार की क्या वजह थी, इसका उन्हें अब तक इल्म नहीं हो सका। नीना गुप्ता ने यह भी लिखा कि वो बचपन से ही क्रिकेट की दीवानी है। उन्होंने लिखा कि यहाँ तक कि कॉलेज के दिनों में भी अगर मैच चल रहा होता तो मैं कान में ट्रांजिस्टर लगाए रखती और इस पर अपना स्कार्फ लपेट लेती। अच्छी बात यह थी कि मैच सिर्फ सर्दियों में होते थे, लिहाजा किसी को शक नहीं होता था। इस शौक की वजह से वेस्ट इंडीज़ के मायानाज खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स से पहली मुलाकात से पहले ही नीना गुप्ता जानती थी कि रिचर्ड्स मशहूर क्रिकेटर हैं। उस वक्त नीना गुप्ता मुंबई में फिल्मों में अपना कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। विवियन रिचर्ड्स से अपनी पहली मुलाकात के बारे में नीना गुप्ता ने लिखा, मैं फिल्म बंटवारा की शूटिंग कर रही थी और ऐसे ही एक दिन यूनिट की तमाम स्टार कास्ट के साथ जयपुर की महारानी की पार्टी में शरीक हुई, जहां मेहमानों की फहरिस्त में उस वक्त वेस्ट इंडीज के कप्तान विवियन रिचर्ड्स के साथ उनकी टीम के बहुत से खिलाड़ी मौजूद थे। लेकिन रिचर्ड्स से मुलाकात और बात करने की क्या वजह थी, इस बात से पर्दा उठाते हुए उन्होंने लिखा कि पार्टी से एक रोज कबल इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच हुआ। इंडिया ये मैच हार गया। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, लेकिन जब मेरी विवियन रिचर्ड्स पर नजर पड़ी तो मुझे उनकी आंखों में आंसू नजर आए। शायद उन्हें एहसास था कि वो भी मैच हार सकते थे। नीना गुप्ता ने फिर विवियन रिचर्ड्स के बारे में सोचा कि ये कितना शानदार शख्स है जो लाइव टीवी पर भी अपने जज्बात को जाहिर करने से नहीं डरता। सिनेमा की जिस दुनिया में नीना गुप्ता कदम जमाने की कोशिश कर रही थी, वहाँ हर चीज़ को एक्ट करना होता है, लिहाजा असल दुनिया में वो रिचर्ड्स के इस अंदाज से मुतासिर हुई और अगले ही दिन विवियन रिचर्ड्स से एक पार्टी में उनकी मुलाकात होती है। विवियन रिचर्ड्स के साथ इस मुलाकात के बारे में नीना ने लिखा कि मैंने उनसे हाथ मिलाया और उन्हें बताया कि आपके जज्बात का मुझ पर गहरा असर पड़ा है। इसके बाद दोनों को माबैन कुछ गुफ्तगू हुई और दोनों ने एक दूसरे से मिलते रहने की बात की। नीना गुप्ता ने अपनी सवाने उम्री में लिखा कि जब वेस्ट इंडीज़ का दौरा भारत खत्म हुआ तो विवियन रिचर्ड्स एंटीगा चले गए और इसके बाद दोनों के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ फ़ोन नंबर्स का तबादला नहीं किया था। नीना कहती हैं कि मैं अक्सर सोचा करती थी कि अब कभी रिचर्ड से उनकी मुलाकात होगी भी या नहीं। ताहम एक दिन अचानक जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठी अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही थी तो अचानक उन्हें वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स नजर आए, जिनमें विवियन रिचर्ड्स भी शामिल थे। नीना कहती हैं कि उस वक्त दोबारा उनकी विवियन रिचर्ड्स से मुलाकात हुई और फिर अफेयर शुरू हो गया, और ऐसा अफेयर जो तारीख बन गया। इस मौके पर नीना गुप्ता अपनी सवाने उम्री में रुककर कारीन को बताती हैं कि इस मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लिहाजा मेरी खामोशी का एहतराम करें, क्योंकि मैं उन हालात को दोबारा लिखना नहीं चाहती। इसकी वजह से मैं और मेरी बेटी एक बार फिर लोगों के निशाने पर आ जाएंगे। वाज़ेह रहे कि विवियन रिचर्ड्स की सन 1980 में अपनी गर्लफ्रेंड मरियम से शादी हो चुकी थी और वह 2 बच्चों के बाप थे, लेकिन क्रिकेट टीम के साथ होने वाले दौरों का उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी असर पड़ा। विवियन रिचर्ड्स ने सर विवियन द डेफिनेटिव ऑटोबायोग्राफी में इस परेशानी का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि घर से मुस्तकिल तौर पर बाहर रहने की वजह से मरियम के साथ मेरा रिश्ता मुतासिर होना शुरू हो गया। इसी दौरान मैं जयपुर के महाराजा पैलेस में एक पार्टी में मेरी जिंदगी की दूसरी खातून नीना गुप्ता से मिला। नीना गुप्ता ने यह जरूर बताया है कि वो विवियन रिचर्ड्स के साथ अफेयर के दौरान हामिला हो गई और जब हमल का पता चला तो विवियन रिचर्ड्स एंटीगा वापस जा चुके थे। ऐसी सूरत हाल में नीना गुप्ता के सामने न सिर्फ उनका करियर बल्कि सारी जिंदगी थी। लोग इन्हें तरह तरह के मशवरे देने लगे, लेकिन नीना ने फैसला किया कि वो इसकाते हमल नहीं कराएंगे। जब उन्होंने ये फैसला कर लिया तो एक दिन विवियन रिचर्ड्स को फ़ोन किया। नीना गुप्ता ने इस फ़ोन कॉल के बारे में लिखा कि मैंने कहा कि मैं हामिला हूं और अगर मैं इसकाते हमल नहीं करवाती तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी। नीना गुप्ता ने लिखा है कि विवियन रिचर्ड्स ये सुनकर बहुत खुश हुए और मेरे फैसले की हिमायत की। उनकी हिमायत से मुझे महसूस हुआ कि मैंने दुरुस्त फैसला किया है। नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की बेटी मशाबा 2 नवंबर सन 1989 को पैदा हुई और अब वो इंडिया की मशहूर फैशन डिज़ाइनर है। विवियन रिचर्ड्स ने अपनी सवाने उम्री में नीना गुप्ता के बारे में लिखा कि नीना एक बहुत ही बासलाहियत खातून बॉलीवुड अदाकारा और हिदायतकारा है। हमने एक रिश्ता उस्तवार किया और मुझे फ़ख्र है कि हमारी एक सेहतमंद बेटी है। नीना ने यह भी बताया कि विवियन रिचर्ड्स अपनी बच्ची के लिए वक्त निकालते थे। विवियन रिचर्ड्स भी एतराफ़ करते हैं कि वो अपनी बेटी मशाबा और नीना से मिलने के लिए हमेशा वक्त निकालते रहे हैं और खुशकिस्मती से उन्हें इंडिया के दौरे के लिए बार बार मदऊ किया जाता रहा है। विवियन रिचर्ड्स और नीना का राब्ता अब भी बरकरार है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।